सच सिस्टम नज़र नहीं आता पाकिस्तान में अब तक। स्पेशली मेरे बहुत सी कंपनीज में विजिट्स रहे हैं, तो मैंने उनके अंदर देखा कि उनके अंदर जो वेस्टेज है उनका प्रोडक्शन का है, क्यूसी का है, जो कि इंतहाई हजरडस केमिकल्स हैं, इंतहाई खतरनाक केमिकल्स हैं, उनके लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वही उन नालों में जाते हैं, फिर नाले जो है वो डायरेक्ट समंदर में और दरियाओं में या वर्षावन जाते हैं। फार्मा का जो वेस्ट है ना, वो इवन आप जो जिस वेस्ट को टॉक्सिक कह रहे हैं वो भी इतना टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि फार्मा जो हमारी है ना, फिनिश प्रोसेस है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। हम एपीआई लेके बना के आगे मैन्युफैक्चर कर देते हैं ना, फिनिश डोजेज फॉर्म टैबलेट्स। ज़्यादा तो प्रॉब्लम होती है जब आप बेसिक सिंथेसिस पे जाते हैं, जब केमिकल आप बनाएंगे जहाँ, अगर आप जब इसको आप जो केमिकल का रूट ऑफ सिंथेसिस पढ़ेंगे, देखो उसमें कितने कितने टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो कि वाकई हैजर्डस हैं। और लकीली पाकिस्तान अभी इस मामले से बचा हुआ है। हमारे अगर जो रॉ मटेरियल के प्लांट भी जो है ना, वो बेसिकली 1 और 2 स्टेप बैक जाते हैं, वो फर्स्ट स्टेप से शुरू नहीं होते हैं। जो चाइना को पोल्यूशन ज़्यादा हुई है ना, वो बेसिकली उस स्टेप से हुई है। जो फर्स्ट स्टेप था जहाँ से आप ट्रीट करते हुए लाते हैं बेसिक से शुरू करके, जो केमिकल डिफरेंट आप रूट पे इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको रिएक्शन कराने के लिए, वो बड़े टॉक्सिक है। तो वो ड्रेन करते हैं आप, मतलब वो पहले करते रहे, तो अब उनकी इन्वायरमेंट देखो। मतलब मुझे तो 2017 में चाइना पे जाने का इत्तेफाक हुआ कि मैंने मतलब बीजिंग में और जो उसके अराउंड है, जो उसका ठंडे इलाके थे, वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आता। नवंबर में, मैं अक्टूबर में गया था और अभी ठंड स्टार्ट हो रही थी, एंड दिस इज कम्प्लीटली डार्क एट इवन 2016 की प्लान होगा, तो इतनी पोल्यूशन। फिर उन्होंने एक सारा सिस्टम को अपना देखा और रीवर्क किया कि इसको कैसे सही कर। उन्होंने बंद किए प्लांट, कई कई महीने प्लांट बंद रहे, उनको बताया था उन्होंने, जो स्मोक इमिट करते थे उनको अलहदा उन्होंने गाइडलाइंस दी और वहाँ पे उसको वर्किंग करवाई। और जो आपके पानी वाले पोल्यूटेंट्स थे उनके लिए भी उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट प्लांट्स उसके हिसाब से किया कि ट्रीट कर। और अगर फिर वो पानी भी जो ट्रीट करते थे उसको वो ड्रेन नहीं करते थे, मतलब वो अलहदा से सिस्टम बना के आपने उसको बाहर ही भेजना है, यानी किसी कंट्रैक्टर से सब कंट्रैक्ट करके और बाउजर में या टैंक में भर के उसको भेजना है, अपने सीधे ड्रेन लाइन में फिर भी नहीं डालना। वो इतना सख्ती थी। और हमारे भी ऐसे ही है, जो जो कुछ कंपनीज कर रही, बड़ी कंपनी जिन्होंने, अगर आप कहते हैं फार्मा की भी बात करें, तो उन्होंने लगाया हुआ है फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, बट इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर। एक तो प्लांट की अपनी कॉस्ट है, वो भी करोड़ों से ऊपर जाती है, मतलब डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, जिसमें स्लज होता है, उसका टाइम होता है कि स्लज को कितने अरसे के बाद चेंज करना है। फिर पानी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो पानी वो इवन आप करते हैं ट्रीट पानी भी है, उसको भी आप ड्रेन आउट नहीं करते, उसको भी आपको किसी कंट्रैक्ट के थ्रू भेजना पड़ता है। और वो मेन जो आपका बड़ा नाला है, जैसे वहाँ पे जाके खुद ड्रेन करता है, वो आप उसको सिटी वाटर की लाइन में, सिटी ड्रेन लाइन में भी नहीं डालते। तो इट्स वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट, और इसमें कोई हेल्प तो कोई नहीं है हमारे यहाँ किसी सिस्टम के ऊपर। और हम लोग मतलब मॉडल को तो फॉलो कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल मॉडल लाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कोई सपोर्ट नहीं। हम R&D से उसमें भी हम R&D कर रहे होते हैं, लोकल बैठे होते हैं, वही कहते हैं चलो हम भी बना कर ट्राई मारते हैं ना। जैसे हमारे साथ HVAC सिस्टम के साथ हुआ ना, और जैसे हमारे साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो बने, प्योरीफाइड वाटर, उसमें हुआ, और देख दाख के बना लिया, कुछ सही लग गया, कुछ खराब लग गया, बट लोड कैलकुलेशन और उसकी जो बेसिक साइंसेस थी वो कोई किसी को नहीं पता। अभी हम, अगर हम डिज़ाइन इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो बिल्डिंग के डिज़ाइन में भी मैं देखता हूँ 90% फार्मा का डिज़ाइन ही नहीं प्रॉपर बना हुआ, मतलब डिज़ाइन इंजीनियरिंग को फॉलो नहीं किया गया। प्रीमिसेस और सीजीएमपी प्रेमिसेस नहीं, प्रेमिसेस के अलावा भी आपकी जो लाइन है ना, डिजाइन जी। आपका आपकी जो सीवरेज की लाइन है, आपकी जो प्योरीफाइड वाटर की लाइन है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, प्लम्बिंग है, वो कोई प्रॉपर वर्क ही नहीं है। ड्रेन कहाँ डाल देना था पता ही कोई नहीं था, ड्रेन कहाँ पे देना था। जी। यानी ये चीज़ें आपके बेसिक का मसला है ना। अगर आपको पता ही नहीं कि मैंने यार अब ये मेरा स्पेशल ड्रेन है ना, मतलब यहाँ पे चाहिए, यानी ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एरिया या QC एरिया, केमिकल्स आएंगे, लोगों ने वही लाइन उठा के डाली हुई है, आप जो आपके वॉशरूम से ड्रेन किया, अब उसको कैसे ट्रीट करेंगे ना। बेसिक बहुत बड़े फ्लॉज हैं, डिज़ाइन इंजीनियरिंग हमारी है ही नहीं, और ये साइंस हमें को पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ अब जो बैठे हुए हैं वो सारे जो फैब्रिकेटर होता है वही बन जाता है ना, आज मैंने प्लांट बना लिया बस। अभी हमारे जिस कंपनी में मैं था लास्ट टाइम, वहाँ पे प्लांट था एक लगा हुआ, और वहाँ पे आते थे लोग देखने और उसको कॉपी करके पिक्चर बनाने की कोशिश करते थे कि उसको कॉपी बनाए, बट इतना इट्स नॉट सो ईजी उसको बनाना। तो सर क्यूसी और प्रोडक्शन का जो वेस्ट होता है, तो आप उसको मैनेज करने का तरीकाकार बता रहे हैं कि हम इसको ड्रेनेज का और स्पेशली सबसे ज़्यादा टॉक्सिक तो माइक्रो का वेस्ट होता है, जो आप जी। बातें कह रहे हैं ना आप, सबसे ज़्यादा तो माइक्रो का वेस्ट सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें आपके पास कल्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप अपना जो है मीडिया में आप उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, ग्रोथ जिसे कहते हैं, देख रहे होते हो, बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हो, फंगस यूज़ कर रहे हो, और वो अगर आप उसको दोबारा प्रॉपर ट्रीट नहीं करोगे, उसको ऑटोक्लेव करके डिस्कार्ड नहीं करोगे, और आप उसको उठा के वैसे ही फेंक दोगे ड्रेन आउट करोगे बैग में, तो इट्स वेरी डेंजरस। वो लाइव बैक्टीरिया होती हैं उसके अंदर, ठीक है, और लाइव आपकी सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहीं भी जाकर टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। उसका तरीका होता है कि उसको इवन जो ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं वो दूसरा होता है, यानी वो ऑटोक्लेव आपका जो हमारा मीडिया प्रिपरेशन का ऑटोक्लेव है वो यूज़ नहीं करते, वो अलग से एक ऑटोक्लेव सेपरेट रखना पड़ता है, लेकिन हमारे कहाँ फॉलो करते हैं। फिर हम उसको एक बायो हैजर्ड का बैग्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है सारे, जिस हॉस्पिटल वेस्ट होगा ना उसको उस तरह डिस्कार्ड करते हैं और उसको सेपरेटली आप भेजते हैं इंसिनरेशन के लिए,
यानी उसको फिर भी आप यहाँ इस तरह उठा के आपने जो है ना वेस्ट बिन में नहीं डालेंगे, उसको आप इकट्ठा करेंगे और अपना आपका एक स्टोर एरिया होगा जहाँ पे रखेंगे, और फिर आप जो इंसिनरेशन के लिए स्टॉक जाता है वहाँ पे उसको इंसिनरेशन के लिए भेजेंगे। तो दैट्स ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट। केमिकल तो एक चीज़ ही है ना, बायोलॉजिकल भी बहुत डेंजरस